Hi, this is Atrika and welcome to Divine Kali Tarot. टैरट एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे मन के सवालों का जवाब देने में मदद करती है। माँ काली की कृपा से यहाँ आपको मिलेगा स्पिरिचुअल गाइडेंस, क्लैरिटी और सही दिशा जीवन के हर मोड़ पर। यहाँ आपको मिलेगा पीका कार्ड रीडिंग, लव, करियर और लाइफ इंसाइट्स, लाइव टैरट रीडिंग्स। अगर आप भी यूनिवर्स के संकेतों पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए कि माँ काली की शक्ति आपके जीवन में क्या संदेश ला रही है। इस चैनल में ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मुझे नहीं पता मैं कितने अच्छे से इसको कर पाऊँगी और गीता में देख के आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये एक बंगाली गीता है और मैं बंगाल से हूँ, तो मुझे शायद थोड़ा सा भाषा का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, हमारी मातृभाषा में हम जितना कंफर्टेबल रहेंगे उतना तो किसी और लैंग्वेज में नहीं। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कुछ शब्दों के जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो मुझे नहीं पता होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम समझ लीजिए हम एक फ्रूट की बात करते हैं जो कि है बनाना, जिसको हम बंगाली में बोलते हैं कोला और हिंदी में उसको बोला जाता है केला। ये तो पता है, बट और जो जितने भी होता है फ्रूट्स, आई मीन वाटरमेलन, उसका मुझे हिंदी नहीं पता। और जितना भी होता है तो शायद उसमें थोड़ा सा ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है कि मैं उसमें आपको वो प्रॉपर वर्ड आपको नहीं बोल पा रही हूँ, बट हाँ मैं मेरी 100% लेके ट्राई करूँगी कि आपको मैं समझा पाऊँ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं वो शब्द भी सीख लूँ एंड अच्छे तरीके से ये वीडियो आपके सामने ला पाऊँ। तो तब तक के लिए प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए एंड मुझे भी सीखने का एक मौका दीजिए। सो थैंक यू सो मच मेरी इतने बड़े इंट्रोडक्शन को सुनने के लिए एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बट मैंने आज कुछ सोचा नहीं है कि किस टॉपिक पे मुझे रीडिंग करना है और क्या करना है, मुझे उतना कुछ मैंने सोचा नहीं है। तो देखते हैं माँ काली क्या बोलती है, आपके लिए माँ काली का संदेश क्या है। ओके, लेट्स सी। हे माँ काली, आज मेरी जितने भी व्यूअर्स होंगे मेरी कलेक्टिव का करेंट सिचुएशन क्या है और उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या आप चाहते हो कि वो लोग जाने, आपके तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, फर्स्ट द स्ट्रेंथ, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, मैं और कुछ कार्ड्स निकल के फिर आपको बताती हूँ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके,
और 2 कार्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, द मून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना इस वक्त कुछ चीज़ों से परेशानी हो रही है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ, चाहे वो बाहर के लोग आपको कुछ बोल के तंग कर रहा हो या फिर आपके फैमिली वालों। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी एक सिचुएशन में हैं जहाँ पे लोग आपको बहुत कुछ बोल रहा है, ताना मार रहा है, तंग कर रहा है, एंड कुछ ऐसी भाषा आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है जो कि आपको सूट नहीं करता और आप वो सहन भी नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कुछ जहरीले इंसेक्ट्स आपको काट दिए होंगे, ऐसा आपको फील हो रहा है, इतना तकलीफ़ आपको फील हो रहा है। एंड ये लोग हो सकता है कि आपका अपने हो, जिसके बातों से आपको फ़र्क पड़ता हो, ऐसा ही कोई हो, ऐसा हो सकता है। और आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस टाइम पे फील कर रहे हो। कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी मुझे दिखाई दे रहे हो। घर वाले कुछ बोल रहा है कि ये कर लो, बट आपका मन कुछ और कह रहा है, या फिर घर वाले, सोसाइटी, फ्रेंड्स कुछ बोल रहा है कि आप ये काम करो, आपके लिए ये सही रहेगा, बट आपके दिल और दिमाग और आपके आत्मा कुछ और बोल रहा है कि कुछ और काम करो। मतलब शायद वो आपका पैशन हो या फिर नहीं पता, बट आप उस काम में या फिर उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहती हो। अगर ऐसा हुआ कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, हो सकता है कि आपके घर वाले आपको शादी करवाना चाहते हो, बट अभी शायद आप करियर पे ज़्यादा फोकस करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी और लड़के या लड़की को पसंद करते हो जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो या चाहती हो, बट अभी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे। ये कुछ ऐसा चीज़ है जिसके लिए आप शायद बहुत कुछ सेक्रीफाइस ऑलरेडी कर चुके हो। अगर ये आपके मतलब कुछ पैशन टाइप का है तो ऑलरेडी आप इसके लिए बहुत मेहनत कर चुके हो। अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है तो उसके लिए आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हैं। तो अभी अगर कोई आपको बोले कि वो चीज़ छोड़ दो, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बट शायद कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुका है जो शायद वो चीज़ नहीं है जो आप चाह रहे थे। बट अगर फाइनेंस की बात करें तो वो आपको ज़्यादा बेटर अप्रोच कर रहा है फाइनेंशियली। पैसा की बात कर रही हूँ मैं, सैलरी शायद ज़्यादा ऑफ़र कर रही है, बट आप वो नहीं करना चाहते हो और आपकी फैमिली बोल रहा है कि नहीं वो करो, वो ज़्यादा पैसा दे रहा है, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ऐसा है कि आप खुद के दम पे कुछ करना चाहते हो, बट घर वाले बोल रहा है, एक हो सकता है शादी कर लो और दूसरा हो सकता है घर में जो भी बिज़नेस है, जो भी कुछ है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। देखो ये जनरल रीडिंग है, तो जिसके साथ जो रेजोनेट होगा वो वही ले। तो आप शायद चाहते हो कि एक तो मुझे खुद के दम में कुछ करना है और अदरवाइज़
मतलब मैं बिजनेस में नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसा है यहाँ पे दिख रहा है। और शायद यहाँ पे बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअल तरीके से कुछ करना चाहते हैं, या फिर मतलब जो जानवर होता है उसको फीड करना, और जो जो जानवर मतलब जिसका तबीयत ठीक नहीं होता है उसको एक शेल्टर देना, उसको मेडिसिन प्रोवाइड करना, उसको सेवा करना, ऐसा आपका गोल हो सकता है। बट आपके घर वाले बोल रहा है कि ये सब में कुछ तो है नहीं, सब करके क्या होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर आप स्पिरिचुअली कुछ करना चाहते हो, ठीक है, बट वो अल्टीमेटली घर वाले आपको करने नहीं दे रहा है, या फिर सोसाइटी में ये अफवाह फैला हुआ है कि ये सब फ्रॉड होता है, ये सब कोई करने की चीज़ नहीं होता है, ऐसा बहुत कुछ है। तो शायद इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है। बट अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि आप इंट्यूटिव तो हो, साइकिक मैं नहीं कह सकती, बट आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करता हो, आप बहुत अच्छे से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाते हो खुद को, बहुत सारी चीज़ें आपको फील होती है सपने में या फिर मेडिटेशन करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती भी है, आप जो प्रेडिक्ट करते हो उसमें से 80% फल जाता है, ऐसा है यहाँ पे। तो इसके लिए शायद आप वो चीज़ करना चाहते हो बट घर वाले मान नहीं रहा है, या फिर कोई कुछ चीज़ है जो कि आपके आत्मा चाहती है कि ये मैं करूँ, इसके लिए मैं आई हूँ, कुछ भी चीज़ हो सकता है। या फिर अगर कोई पर्सन है तो आपको लगता है कि नहीं, यही मेरे ट्विन फ्लेम है, इसके साथ ही मेरा सब कुछ है, इसको मैं कैसे छोड़ूं, बट आपके घर वाले नहीं मान रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अब मैं देखूँगी माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती है। अगर ये आपके सिचुएशन रही है अब तक तो ये रीडिंग फिर आपके लिए ही होंगे। लेट्स सी माँ काली क्या बोलना चाहती है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, द लवर्स, Eight of Swords, the World, Knight of Pentacles, ओके। अभी मैंने बताया ना, शायद आपके घर वाले बोल रहा है कि आप शादी कर लो बट अब नहीं करना चाहते हो, अभी भी करियर में फोकस करना चाहते हो। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप हो अभी, या सॉरी आपके साथ जिसका मैरिज होने वाली है वो शायद आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो शायद वो पर्सन अभी आपके लाइफ में है नहीं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अटक रहा है आपके लाइफ में, ऐसा हो सकता है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपको अभी ये नहीं सोचना है कि शादी एक बर्डन है, एक बोझ है मेरी लाइफ में। अगर शादी हो गई तो मुझे पाबंदी के जैसे जीना पड़ेगा, मुझे मेरा हाथ पैर बांध दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की इस वक्त ज़रूरत है। आपके लाइफ में पैसे भी होना है, आपके लाइफ में आप जो स्पिरिचुअली चाहते हो वो भी होना है, आपके लाइफ में किसी को आना भी है, आपको सब चीज़ें बैलेंस करनी है। तो और हो सकता है कि जिसके साथ आपके घर वाले मैरिज के बारे में बोल रहा है वो शायद आपका सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। तो आप ना अभी अपने आँखों में
कुछ बांध के रखे हो, तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें दिख नहीं रहा है। तो माँ बोल रही है कि थोड़ा अपने अंदर के भावना को नेचर में छोड़ दो, मतलब एक तरीके से सरेंडर कर दो। अब जो देखना है तू देख माँ, ऐसा वाला एनर्जी। आप थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, थोड़ा ग्रीन पहनिए, लाइट ग्रीन जो कलर होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। कुत्तों को खिला सकती है आप, डॉग्स को। एंड आप थोड़ा सा, आप खुद क्या चाहती है, या फिर आप ना माँ के साथ थोड़ा कनेक्ट होना सीखिए, या फिर होने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको उनसे डायरेक्ट गाइडेंस मिल जाएगा। ओके, सो आई से कि आप लोटस जो होता है ना, लोटस, मुझे नहीं पता कि वो माँ काली को चढ़ाते भी या नहीं, आप एक बार पंडित से बात कर लेना इसके लिए, बट मुझे नहीं पता। वो लोटस मुझे दिख रहा है, वो किसके लिए दिख रहा है मुझे नहीं पता। आप अपने तरीके से वो रिजोनेट करवा लीजिए कि आपके साथ ये कैसे जा रहा है, तो ये आप कीजिए। आप ना वो बर्ड्स होता है ना, पक्षी, उसको खाना खिलाइए, सॉरी, पानी दीजिए। मतलब ऐसा कीजिए कि छत पे या फिर बैल्कनी में आप एक कटोरी में वो उसका खाना रख दीजिए और एक कटोरी में पानी रख दीजिए, तो वो अपने हिसाब से आके खा लेंगे। ऐसा आप कर सकते हैं, ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ओके, मुझे नहीं पता मुझे लेटर्स दिखना चाहिए कि नहीं, बट अभी मुझे इंफॉर्मेशन आ रहा है कि शायद मुझे एक बार दिख लेना चाहिए। यूजुअली हम लेटर्स तभी निकालते हैं जब किसी पर्सन के लिए रीडिंग होता है, बट अभी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। तो ठीक है, अगर लग रहा है तो लगने दो। ओके, बहुत आ चुका है और नहीं लेना है। ओके, सो फर्स्ट मुझे दिख रहा है ज़ीरो। यहाँ पे भी ओ या ज़ीरो, आप कुछ भी कह सकते हो इसको, ओ व ज़ीरो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ज़ीरो एक नंबर होती है न्यू बिगिनिंग का, तो शायद माँ बोल रही है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने वाली है, ठीक है। और शायद दो व्यक्ति सेम ही हैं, बट उसका कुछ बाहर का चीज़ें हैं जो अलग है, बट अंदर से वो दोनों सेम ही है। समझ रही है, ये दोनों ही सेम ही है, बट बाहर का जो है ये अलग है कलर। बट ऐसा हो सकता है कि आपके घर वाले या फिर जो भी हो, वो जिस व्यक्ति को ला रहा है वो शायद आपको पहली नज़र में पसंद ना आए, बट आप थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद आपको लगे कि नहीं, ये तो मेरी ही डुप्लीकेट है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसको मैं साइड में रख दूँ। यहाँ पे एक नंबर और मुझे दिख रहा है जो कि है 8, जिसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो शायद आपके लाइफ में और यहाँ पे स्ट्रेंथ वाली कार्ड में जो है, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी बना हुआ था, तो ये साइन कहीं ना कहीं आपको आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका स्पिरिचुअल विजडम जो है वो बढ़ने वाली है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। 800 कुछ नंबर हो सकता है, या फिर अगस्त के महीने में आपके साथ किसी का शादी हो सकता है, तय हो सकता है, या फिर आप किसी 2 चीज़ों में ना फंसे हुए हो, ऐसा दिख रहा है। ओके, और देखते हैं।
यहाँ पे ए लेटर हमें मिल रहा है, तो आपका नेम का इनिशियल या फिर आपके जो भी है उसका इनिशियल ए से स्टार्ट हो सकता है, या फिर आप ए लेटर को बार बार दिख रहे हो। यहाँ पे आया है बी, तो ए बी, बा, I don't know, okay, K, what is okay, 68, 98, यहाँ पे जो लोग हैं 98 बॉर्न हो सकते हैं, ओके। 2006 2008 बॉर्न भी हो सकता है, 9 अगेन 2009 बॉर्न भी हो सकता है, ये इसको हम 6 भी कह सकते हैं। 69 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर 69 आपको बराबर दिख रहा है। X 5, यहाँ पे हम इसको बॉक्स कह सकते हैं, बॉक्स। बॉक्स यहाँ पे कह सकते हैं। ए के किसी का नेम हो सकता है, नेम और सरनेम का ऐड। एफ बी किसी के साथ फेसबुक से आपका बात शुरू हो सकता है। फैब कोई आपका फेवरेट हो सकता है। फॉक्स किसी का उसको क्या कहते हैं, जो चाइनीज ज़ोडिएक साइन या फिर कुछ तो कहते हैं, वहाँ पे आपका ज़ोडिएक साइन फॉक्स हो सकता है। कैप, हालांकि इस कैप का स्पेलिंग ये नहीं है, कैप का स्पेलिंग CA भी होता है, बट स्टिल कैप हो सकता है सिग्निफिकेंट आपके लिए। फॉक्सी आपका नाम हो सकता है, या फिर कुछ आईडी का नाम, आई डोंट नो। कोई क्लास 11 में पढ़ता हो ऐसा हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, जो भी है। कोई क्लास 10 में पढ़ता हो ऐसा भी हो सकता है। वन, कोई 2001 में पैदा हो सकता है। H, H एक साउंड का फ्रीक्वेंस होता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों आ रहा है। यहाँ पे क्लास यहाँ पे 7 भी दिख रहा है। तो 12 किसी का बर्थ डेट हो सकता है। यहाँ पे फिर से 9 या 6 कुछ तो आ रहा है। 12/06 कोई 12 जून को पैदा हो सकता है, कोई 12 मार्च को पैदा हो सकता है, कोई 12 अगस्त को पैदा हो सकता है, कोई 12 जुलाई, 12 सितंबर ऐसा हो सकता है। किसी का कोई 20 किसी का बर्थडे 20 हो सकता है। 37 ईयर्स ओल्ड हो सकता है, 20 ईयर्स ओल्ड हो सकता है। T3 अगेन। Z4 कोई 34 ईयर्स ओल्ड हो सकता है। N
परसेंटेज या डिवाइड। किसी को सैक्सोफोन बजाना पसंद है या सुनना पसंद है? नेम का इनिशियल जो है आपका KFBJVTYNPQHZRDAXI हो सकता है। RD कोई हो सकता है, RJ कोई हो सकता है जो रेडियो में गाना वाना गाता है। कोई यहाँ पे PF हो सकता है, पब्लिक फिगर हो सकता है यहाँ पे कोई। किसी का पब्लिक रिव्यू पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे, कोई बिजनेस करता हो सकता है। कुछ ज़रूरी नंबर ऐसा होता है 6669996965669669 ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका नाम हो कोई आपको क्यूटी करके बुलाता हो या फिर आप किसी को क्यूटी करके बुलाते होंगे। आप ना किसी चीज़ को लेकर सोचते हो काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, ऐसा आप हो सकते हो। आप किसी को साब करके बुलाते हो, कोई आपके लाइफ में साब है और आपको कभी कभार लगता है अब बस यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। आप लोग या फिर अब लोग जो भी आएंगे वो शायद अभिनय करता हो, एक्टर या एक्ट्रेस हो सकता है जिसके लिए TRP बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, कोई नेवी में हो सकता है। किसका नाम जैद हो सकता है, जैड। कोई किसी का 6K फॉलोअर्स हो सकता है, किसी का 69K हो सकता है, किसी का 56K हो सकता है, किसी का 98K फॉलोअर्स हो सकता है, पब्लिक फिगर हो सकता है, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। और किसी का कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, मुझे नहीं पता मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ रेस्टोरेंट किसी का हो सकता है। किसी का नाम K से शुरू हो सकता है, S से ख़त्म हो सकता है, मतलब टाइटल S से होता है। B से शुरू होता है, S से टाइटल हो सकता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में माँ काली की नाम लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहना। ओके, बाय।